हम शिक्षक हैं, जब हम झूठ बोलते हैं ना एक बच्चे से तो बड़ा दिल में दर्द होता है। आप तो मंत्री हो, सबके पालक बने बैठे हो, आप लोग को झूठ बोलने में शर्म नहीं आता? माननीय मंत्री जी 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा सदन में कर सकते हैं, उनका पूरा नोट शीट देख सकते हैं। ये हिंडोरा पीट रहा है कि बीजेपी सरकार की 3500 पोस्ट पे हमने भर्ती ला रहा है बोलकर। क्या इसीलिए आप शपथ लेते हैं क्या? उस गीता में हाथ में रख करके आप लोग को शर्म आना चाहिए। 13 जून को ट्वीट करते हैं कि जल्द 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे और 5 मिनट बाद इसको डिलीट कर दिया जाता है। आखिर मुख्यमंत्री जी को किसका दबाव था? ये एक निकम्मी सरकार है जो एक रिमोट कंट्रोल और रबर स्टैम्प की तरह सरकार चला रहा है। मैं जॉब करता था, मेरा अच्छा सैलरी भी था, तो क्यों इन्होंने लालच दिया राजनीति के नाम से? तो क्या यही है मोदी का गारंटी? यही है डबल इंजन का सरकार? कहाँ गया वो भाजपा का सरकार जो बोलता था युवा हितैषी? मैं तो बोलता हूँ आप सभी मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप सरकार चलाने लायक नहीं है। आप हमारे पीछे ये बैनर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ रायपुर। लगातार ये लोग सरकार से 33,000 जो इन लोगों की भर्ती होनी है, जो सरकार ने वादा किया था, विधानसभा सत्र के दौरान भी सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि जल्द से जल्द हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। आज करीब 10 महीने से ऊपर हो गए हैं सरकार को बने हुए, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि इन लोगों को लगे कि हाँ हमारे हित में काम हो रहा है और वैकेंसी आएगी। फिलहाल ये लोग बीते 14 दिनों से इस तूता के वीरान से स्थान पर, जिसको हम धरना स्थल के रूप में जानते हैं, लगातार बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये लोग आमरण अनशन पे हैं, नीचे बाकायदा लिखा भी है आमरण अनशन। सरकार के ऊपर तमाम सवाल हैं। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों की आवाज़ उठाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और कोशिश रहती है कि हर दिन आके इन लोगों का हाल जाने। हम उसी राजधानी से इस तूता में आ जाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन का अंग कोई भी नहीं आता। इस बीच इन लोगों के साथीगणों का तबीयत भी खराब हो चुका है, हॉस्पिटल भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रहा है। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं इन लोगों के बीच में। अब तक क्या हो पाया, क्या सच में जो टेबल टॉक होता है, बैठ के बातचीत होती है, इन लोगों का कोई प्रतिनिधि गया, बातचीत किया, फिर सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आपस में सामने बैठ के कोई बात की, कोई आश्वासन मिला या क्या कुछ हुआ, तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। अब तक क्या कुछ हो पाया, क्या सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है? अभी तक सिर्फ सरकार के द्वारा हम लोगों को गुमराह करके रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने से पहले 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके उन्होंने वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र देख सकते हैं, सरकार बनते ही 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। सरकार तो बन गई। सरकार बनने के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा जो एक पवित्र मंदिर के समान है उनके लिए, वहाँ पे उन्होंने 14 फरवरी 2024 को माननीय मंत्री जी 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा सदन में कर सकते हैं। उनका पूरा नोट शीट देख सकते हैं, इसमें 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। इसी प्रक्रिया में वहाँ पे विपक्ष के नेता आदरणीय चरणदास महंत जी के द्वारा माननीय महोदय से सवाल किया गया कि आप भर्ती प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर लेंगे, कब तक नोटिफिकेशन जारी कर लेंगे। तो शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि हम लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती विज्ञापन जारी कर देंगे और 6 महीने के अंदर पारदर्शिता के साथ भर्ती को कंप्लीट कर लेंगे और छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहां पे शिक्षक नहीं पहुंचेंगे। यह आश्वासन दिया गया। आप 14 फरवरी का उसका आप नोटिफिकेशन विधानसभा का घोषणा देख लीजिए। प्रक्रिया भी आगे बढ़ा। वित्त विभाग डीपीआई के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग और सरकार को पूरा सेटअप बना करके 33,000 शिक्षक भर्ती का कितना लागत आ रहा है इसको भी बताया गया है। 1692 करोड़ रुपए का लागत आ रहा है। ये पूरा नोट शीट चला करके भेजा गया। इसी को आदरणीय वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी को स्वयं तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी 5 मार्च को 3 बार नोट शीट चलाए हैं। उसमें उल्लेख किए हैं कि छत्तीसगढ़ में 78,000 शिक्षक की पद रिक्त है। 78,000 शिक्षक के पद रिक्त है, जिसको चरणबद्ध भर्ती करना है 2 चरण में। तो आप अनुमति दीजिए और कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा करके अपने नोट शीट में उल्लेख किए हैं। आप देख सकते हैं जो स्कूल शिक्षा विभाग का आवंटित बचत है 21,489 करोड़, उसी के अंतर्गत भर्ती करना है चरणबद्ध।
यह आश्वासन दिया गया। इसी को प्रक्रिया को आगे चलाते हुए नोट शीट चलाया गया स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। 33,000 शिक्षक भर्ती का जिसका बजट है 21,000, इसका 1692 करोड़ रुपए लगाता आ रहा है। इसको नोट शीट चला करके वित्त विभाग में रोका गया है, जिस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी 3 बार नोट शीट ओपी चौधरी महोदय जो वित्त मंत्री हैं उसको चलाया गया है। 5 मार्च को आप देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है टिप में कि जो स्कूल शिक्षा विभाग का बजट है 21,489 करोड़, उसी के अंतर्गत भर्ती करना है, कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। और 78,000 पद रिक्त है। स्वयं मंत्री महोदय ने कहा है इस नोट शीट में कि 2 चरण में भर्ती करना, आप अनुमति दीजिए, लेकिन सिर्फ गुमराह करके रखा गया है। फाइल पर फाइल चल रही है। मंत्री जी, बड़ी विडंबना है कि वरिष्ठ मंत्री तत्कालीन सांसद है, उसको अपने ही सरकार से अनुमति के लिए 3 बार नोट शीट चलाना पड़ा उतना गद्दावर मंत्री को, और वित्त मंत्री जी के द्वारा वित्त का बहाना करके इसको रोका गया है। आप देख सकते हैं वित्त का 21,489 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा विभाग का बजट है। आखिर स्कूल शिक्षा विभाग के 21,489 करोड़ गया कहाँ? और शिक्षक भर्ती का मात्र लगातार रहा है 1600 करोड़। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जितना जुमला बीजेपी की सरकार ने की है मीडियाबाजी, उतना कोई सरकार ने भारत के इतिहास में नहीं किया होगा। शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्हीं के ट्विटर हैंडल में देखिए, स्वयं मुख्यमंत्री जी घोषणा ट्विटर हैंडल में इसमें 7 जुलाई को 13 जून को ट्वीट करते हैं कि जल्द ही जल्द शिक्षक भर्ती करेंगे, और 5 मिनट बाद इसको डिलीट कर दिया जाता है। आखिर मुख्यमंत्री जी को किसका दबाव था कि स्वयं अपने अकाउंट से ट्वीट करते हैं और 5 मिनट बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है? ये उनका घोषणा पत्र देखिए, बीजेपी का फेसबुक पेज ये पूरा, और ये उसका मुख्य घोषणा पत्र है। 57,000 शिक्षक भर्ती, 2 साल में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने की बात कही गई है। जनसंपर्क विभाग का ये पूरा डाटा है, और ये है मोदी का गारंटी, जिसको गारंटी का गारंटी कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य 100 दिन के एजेंडे में इसको रखा गया है शिक्षक भर्ती को। इसको पेज नंबर 16 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हमारी सरकार बनती नया शिक्षण सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती जल्द करेंगे। नया शिक्षण सत्र जून जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी तक 33,000 शिक्षक भर्ती का अता पता नहीं है। तो क्या यही है मोदी का गारंटी? यही है डबल इंजन का सरकार? कहाँ गया वो भाजपा का सरकार जो बोलता था युवा हितैषी? मैं माननीय ओपी चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ, आप चुनाव से पहले बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाकर बोलते थे 6 महीने के अंदर पारदर्शिता के साथ हम 2 लाख पदों पर भर्ती करेंगे करके। आज आप क्यों नहीं आते इस कोचिंग संस्थान में? आज हमारे साथी, आज हम लोग 15 दिन से अधिक है भूख हड़ताल पे बैठे, हमारे साथी 15 दिन से अनशन पर बैठे, एक भोजन का अन्न भी ग्रहण नहीं किए हैं। हजारों की संख्या में, 20,000 से अधिक संख्या में हम लोग 21 तारीख को आंदोलन किए। 5 सितंबर को प्रत्येक जिला में माननीय मुख्यमंत्री के नाम रैली निकाल करके ज्ञापन दिया गया। 21 तारीख को हम लोगों का प्रदेश स्तरीय आंदोलन हुआ, और 22 तारीख से हम लोग बैठे हैं। सरकार के प्रतिवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी आते हैं, हजारों की संख्या में आश्वासन दिया जाता है कि हम जल्द ही आपकी सरकार से वार्तालाप कराएंगे। अगले दिन ही 22 तारीख को बोला गया टेबल में बैठ के आप लोगों के एक एक मुद्दा पे चर्चा होगा शीर्ष नेतृत्व से, लेकिन हमको किसी से नहीं मिलवाया गया, उनके द्वारा गुमराह करके रख दिया गया। शासन प्रशासन के हर एक मंत्री सांसद को हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए। सिर्फ हमको गुमराह किया जा रहा है। और ये उन्हीं, और शिक्षा विभाग का आप देखिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर भारत देश में नीचे से तीसरे पायदान पर है। ये स्कूल शिक्षा विभाग का बजट कुल विभाग का 16% है। 1,46,000 करोड़ का 16%, 21,489 करोड़ शिक्षा विभाग का बजट आवंटित किया गया था। तो उतना पैसा गया कहाँ? क्या घोटाला कर रहे हैं भर्ती के नाम पर? और मात्र शिक्षक भर्ती की लागत आ रहा है 1600 करोड़। छत्तीसगढ़ में आज 5,000 स्कूल ऐसे हैं सर जहाँ पे एकल शिक्षक है, मात्र एक शिक्षक पढ़ाते हैं। अब से आप यहाँ बैठे हैं सर, हम लोग तो ऐसे तो 21 तारीख से महाआंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मैं आमरण अनशन में 23 तारीख से बैठा हूँ सर। आज मुझे 12वां दिन हो रहा है सर, 12वां दिन। मेरा 2 से 3 बार तबीयत खराब हो गया है। 2 से 3 बार मैं हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होकर और बॉटल चढ़ने के बाद फिर मेरा एनर्जी आ जाता है, फिर आ जाता हूँ सर। तो मैं यही बार बार प्रश्न कर रहा हूँ सर कि मेरा शरीर कब तक साथ देगा। आज भी मुझे मतलब शारीरिक रूप से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मन मेरा मजबूत है। मैं कब तक जीऊँगा, कब तक मैं ऐसे बैठा रहूँगा अनशन में, कब तक सोया रहूँगा, मुझे कुछ पता नहीं। मैं मंत्रियों से एक बात पूछता हूँ, हम शिक्षक हैं, जब हम झूठ बोलते हैं ना एक बच्चे से तो बड़ा दिल में दर्द होता है। आप तो मंत्री हो, सबके पालक बने बैठे हो, आप लोग को झूठ बोलने में शर्म नहीं आता क्या? इसीलिए आप शपथ लेते हैं क्या? उस गीता में हाथ पे रख करके, उस भगवान का नाम लेकर आप लोग को शर्म आना चाहिए।
मैं तो बोलता हूँ आप सभी मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सरकार चलाने लायक नहीं है। अगर सरकार चलाने लायक होते तो यहाँ धरना स्थल में 4-5 विभाग के हर दिन नहीं आते। मैं सरकार को चुनौती देता हूँ, यदि आप शासन नहीं चला सकते तो हमें सौंप कर देखिए, हम 1 साल में आप ही का वादा पूरा करेंगे। अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं शिक्षक जीवन में कभी नहीं बनूंगा। यदि आप ऐसा चैलेंज कर सकते हैं तो आज ही इस मुद्दे पर आइए और मुझे चैलेंज कीजिए। आज आप मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, मैं आप जितने भी आपने घोषणा पत्र में वादा किए हैं मैं सबको पूरा करके दिखलाऊंगा पूरा 1 साल में। आपसे सत्ता नहीं चल पाता तो मत चलाइए। मैं ये चैलेंज देता हूँ पूरा साय सरकार को। और हमने तो पूरा पिंडदान कभी वो किया था 2 तारीख को। अब मैं ये साय सरकार के ऊपर विश्वास भी नहीं मुझे, अब मुझे विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने मोदी जी के लिए कोई आप लोग ट्वीट लिखे हैं? ऐसा कुछ है कि जिसके माध्यम से उन तक संदेश पहुंचे? हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, उन्होंने कहा था ये मोदी की गारंटी है। अब मैं प्रधानमंत्री मोदी से प्रश्न करता हूँ कि आप देखिए छत्तीसगढ़ आकर के कैसा हाल है हमारे युवाओं का। देखिए सर, हम ही आज शिक्षक हैं, यदि हम बोलेंगे कि ये साय सरकार बहुत बेकार है, बहुत शर्म वाली बात है, हम किनका गुणगान करेंगे। आज वो शिक्षा मंत्री विष्णु साय खुद ही है, उनको तो होश ही नहीं कि वो शिक्षा मंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं। और हमारे जो आरडीएल ओपी चौधरी जी खुद कलेक्टरी को छोड़ करके मंत्री बने हैं, उनको तो अक्ल होना चाहिए कि एक युवा का दुख क्या है। सर आज मैं बेरोजगार हूँ, मैं जॉब करता था, मेरा अच्छा सैलरी भी था 10 से 15 हज़ार, मेरा जीवन यापन अच्छा चल रहा था, तो क्यों इन्होंने लालच दिया राजनीति के नाम से। मैं तो बोलता हूँ कि यदि मैं राजनीति के बारे में सोचता हूँ, भविष्य में एक अच्छा नेता बनना चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों को देख करके तो मैं मरना पसंद करूँगा। ऐसे झूठे वादा करके मंत्री बन जाते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। हम ऐसे में बताओ हम कैसे भविष्य तैयार करेंगे सर, बताओ कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे कि हमारे नेता ऐसे थे, हमारे मंत्री ऐसे थे। इनको देख करके हमको तो हमारा आत्मा गवाही नहीं देगा। सर मैं कभी झूठ बोलता हूँ ना तो मेरा अंतरात्मा गवाही नहीं देता सर, मेरे को मरने का मन करता है। लेकिन क्या बताऊँ सर, इन लोग के कारण इन लोग को ऐसे गाली देने का मन कर रहा है। इन लोग मेरे पिता समान है, मुझे रात को मैं रोता भी हूँ कि इन लोगों को मैं क्या गाली दे रहा हूँ करके। मैं बार यही कह रहा हूँ आपसे साय सरकार, यदि आप सत्ता संभाल नहीं सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, हम नया चुनाव लड़ेंगे, नया सरकार बनाएंगे। और अभी मैं बोल रहा हूँ आज मेरा 12वां दिन का अनशन है, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो पूरी जिम्मेदारी साय सरकार उठाएगी। और मेरे साथियों को मेरा जो 33,000 शिक्षक भर्ती का अब मांग पूरा नहीं हुआ ना तो देख लीजिएगा सरकार। अब तो देखिए बार न्यूज़ में आ रहा है कि बच्चे लोग भी सड़क पर उतर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि हमारे बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं। बताओ उनको क्या दिमाग है कि वो सड़क पर उतरे, आंदोलन करें। जब बोले टीचर की आवश्यकता है तो तुरंत वहाँ के जो भी अधिकारी शिक्षा दे पूरा तुरंत पूर्ण करना चाहिए। तो बस मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरा बीपी हाई हो रहा है, सांस रुक रहा है सर, तो इसलिए मैं अगर जिंदा रहूँगा तभी तो मेरा नौकरी लगेगा। इस खातिर मैं अपने माता पिता का ख्याल रख करके चुप हो जाता हूँ, नहीं तो फिर मैं आने वाले 10 तारीख तक मैं खुद आत्मदाह करूँगा अगर नहीं मानेंगे। सुन लीजिए साय सरकार, 10 अक्टूबर को मैं खुद आत्मदाह करूँगा और इसकी जिम्मेदारी आप लोग को ही उठानी पड़ेगी, आप लोग की उठानी ही पड़ेगी। धन्यवाद। सर मैं ये बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये हमेशा हर जगह जाते हैं तो ये बोलते हैं कि डबल इंजन का सरकार, और हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से जब भी पूछते हैं तो जो कांग्रेस सरकार ने भर्ती किया उससे डबल भर्ती करके दिखाएंगे। कांग्रेस सरकार जो एक सिंगल इंजन का सरकार था, उन्होंने तो 27,000 रेगुलर पोस्ट निकाला था अपने पिछले सरकार में, और स्वामी आत्मानंद में कम से कम 15 से 20 हज़ार, ऐसे करके तो अपने 3 साल में, 2 साल तो कोरोना काल में चला गया था, 3 साल में उन्होंने 45,000 के आसपास शिक्षक भर्ती किया है संविदा और रेगुलर करके। तो ये डबल इंजन के सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बोलते हैं कि सरकार कांग्रेस सरकार से डबल भर्ती करेंगे, आखिर ये कब करेंगे बताइए। हर जगह जाते हैं चुनाव में, अभी हरियाणा चल रहा है, वहाँ अमित शाह का बयान आया कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है हरियाणा में। पहले वो आकर छत्तीसगढ़ में तो देखे कि यहाँ जो 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है उसमें से कितना पूरा किया है। अभी ढिंढोरा पीटा जा रहा है छत्तीसगढ़ में कि साय सरकार ने 3500 पोस्ट निकाला गया है, जबकि उसमें से 90% पोस्ट पूर्ववर्ती सरकार का है, कांग्रेस सरकार का, जिसे वित्त विभाग से पास
हो गया था और उसको रोककर दोबारा अनुमति लेने के लिए ये ढिंढोरा पीट रहा है कि बीजेपी सरकार की ये 3500 पोस्ट पे हमने भर्ती ला रहे हैं बोलकर। ये एक निकम्मी सरकार है जो एक रिमोट कंट्रोल और रबर स्टेम की तरह सरकार चला रहा है, जो एक मानसिक तौर पे विकलांग है। जितने बीजेपी के विधायक हैं ना वो सब मानसिक तौर पे विकलांग है, एक डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं आज कितना मतलब जनसंख्या में बेरोजगार यहाँ आ रहे जा रहे हैं। इन लोग को आम जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको तो सिर्फ अपने घर परिवार रिश्ते नातों के लिए बस पैसा पूंजी बस बनाना है। आम जनता भाड़ में जाए, आम जनता क्यों ना भूखा प्यासा मर जाए, इनको कोई मतलब नहीं है सर। मैं इस बीजेपी सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमेशा ढिंढोरा पीटते हैं कि डबल इंजन का सरकार, तो आप डबल इंजन की सरकार हो तो कांग्रेस जो 45,000 शिक्षक भर्ती संविदा और रेगुलर करके लिया है उससे डबल लेकर दिखाइए। 90,000 पोस्ट, जो 78,000 पोस्ट खाली है उसको लेकर दिखाइए। बस इतना ही चाहता हूँ सर। जी देखिए सर, जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें हमने तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार दोनों का घोषणा पत्र देखा। तो इसमें सर बीजेपी सरकार की जो है इनमें जो है घोषणा पत्र में रोजगार के अवसर हमको ज़्यादा दिखे, इसलिए हमने इनको चुना। लेकिन उसके बाद चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव आया। तो लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने जो है 33,000 शिक्षक पदों की भर्ती करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा नया शिक्षा सत्र होने के पूर्व। तो हमको लगा कि ये सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है, पर अभी तक 10 महीने हो गए, ना कोई नोटिफिकेशन निकला है। और हम लोग 22 तारीख से बैठे हैं अनशन पर, आज से 13 से 14 दिन हो गया, हमको कोई आश्वासन नहीं मिला। हमको लगा सर कि इनके घोषणा पत्र में जो 33,000 बोले घोषणा किए, तो हमको लगा ये सरकार अपने वादों पे काम कर रही है। लेकिन अभी 10 महीने हो गए, पर ये नहीं सोचा था सर कि इनके घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए हमको जो है धरना स्थल पे बैठना पड़ेगा। तो सरकार से यही निवेदन है कि आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, आप अपने घोषणा पत्र को पूरा कीजिए और जल्दी विज्ञापन निकालिए। सर्वप्रथम मैं हमारे आदरणीय एवं सम्माननीय हमारे छत्तीसगढ़ सरकार, जो हमारे पालनहार हैं, जिन्हें देखकर हम आज जीते हैं और हमारे युवाओं के दिलों में बसते हैं, और वो आज हमारे लिए इतने दुखदाई हो गए हैं कि हम अनशन में बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। हम सरकार से यह गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारे पालनहार हो, हम दाने दाने के लिए यहाँ तरस रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, आप अपने घोषणा पत्र के अनुसार हमें 33,000 भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हम बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार रोजगार के लायक बन सके, और साथ ही साथ आप अपने 33,000 भर्ती को 33,000 भर्ती की जो वादा है वो पूरा कर सके। मैं विनम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि हम एक शिक्षक संघ हैं, इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है सरकार कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। देख सकते हैं आप, लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं, धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार ने जो वादा किया था उस वादे की मांग ये लोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से सरकार इनकी जो जायज़ मांगे हैं, उचित मांगे हैं, उस पर पहल करती है। भूगल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का हर संभव प्रयास करती है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे से दिपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, भूगल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।